नमस्कार बच्चों, आपका पुनः स्वागत है ब्रिंग स्टडी में, जहां मिलते हैं क्वालिटी कंटेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पार्ट 2, जो कि है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आइए समझते हैं कि यह तीनों आपस में क्या वार्तालाप कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि पहली लाइन में विदित है कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा, आयुष कहा कहीं किन मोही, सुनि रसाए बोले मुनि को ही। यहाँ रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, आप कृपया कर गुस्सा ना करें। आप यह जो धनुष टूटा है, आपका कोई सेवक ने ही इसे तोड़ा होगा। पुनः इतना सुनने के बाद परशुराम जी कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी कर ही लड़ाई, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहज बाहु सम सो रिपु मोरा। इतना सुन के परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि हे राम, सेवक वह होता है जो सेवा करता है, ना कि ऐसी करनी करे जिससे मेरा क्रोध बढ़ जाए। और वही बात आगे तो सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा, हे राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहज बाहु परशुराम चंद्र जी का बहुत ही बड़ा शत्रु था, जो कि उन्हें उसी के समान प्रतीत हो रहा है जिसने शिव धनुष तोड़ा है। उसके बाद कहते हैं कि सोविल गांव विहाई समाजा, नाता मारे जइए सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरे ही अवमाने। इतना कहने के बाद परशुराम जी पुनः कहते हैं कि मैं सभी समाज से आग्रह करता हूं कि उस व्यक्ति को समाज से अलग खड़ा कर दें जिसने शिव धनुष तोड़ा है, अन्यथा यहाँ उपस्थित जितने भी राजा हैं सब ही मेरे हाथों मारे जाएंगे। इतना सुनते ही रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण हंसने लगे और बोले परशु धरे ही अवमाने, यानी परशु यानी फरसा रखकर आप अभिमान कर रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना असी ऋषि कीन गुसाई, मोहि ये ही धनु पर ममता की हेतु, सुन रिसाए कह भ्रभु कुल केतु। बचपन में तो हमने बहुत सी धनु ही तोड़ी है। धनु ही अर्थात छोटे बच्चे जो धनुष खेलते हैं, वह धनुष हमने बहुत तोड़ी है लड़काई में। लड़काई मतलब बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, परंतु ऐसा कोई रिसाया नहीं, अर्थात ऐसा कोई गुस्सा नहीं हुआ कि तुमने इतना बड़ा काम क्यों किया है। ते यही धनु पर ममता की हेतु, यानी मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपकी ममता अर्थात इतनी प्रीति क्यों है इस धनुष में। इतना कहने के बाद रे निब बालक काल बस, बोलत तो ही ना संभार, धनु ही सब त्रिपुराज धनु विदित सकल संसार। इतना सुनते ही परशुराम जी क्रोध में बोलते कि हे बालक, तू काल के बस में होकर यह बात कह रहा है, अन्यथा तू जानता नहीं है कि शिव धनुष की तुलना तू एक धनु ही से कर रहा है, जो कि छोटा सा धनुष है, समझ रहा है। सारा संसार इसके बारे में जानता है कि शिव धनुष क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए आगे की लाइन पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नैन के बोरे। हे लखन जी पुनः कहते हैं कि कहा हंसी हमरे जाना, अर्थात मेरे जान तो सब धनुष एक समान होते हैं, इसमें क्या लाभ और क्या हानि की वह धनुष टूट गया, और वैसे भी मेरे भाई ने उसको सिर्फ देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करहि कत रोषु, बोले विदित परशु की ओरा, रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा। यहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं कि मेरे भाई ने तो केवल उसको देखा, यह सोचा कि यह एक नवीन धनुष है, नया धनुष है, और छूते ही वह टूट गया, इसमें मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। छुअत टूट रघुपति न दोषु, यानी रघुभक्ति, यानी यहाँ रामचंद्र जी की बात हो रही है कि उनके छूने से वह धनुष टूट गया, उसमें भगवान का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करहि कत रोषु, बोले चितहि परशु की ओरा। पुनः परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि रे सट सुनहि स्वभाव न मोरा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है क्या? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं?
बालक बोले बदहु नहीं तोहि, केवल मुनि जब जान ही मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित त्रय क्षत्रिय कुल द्रोही। यहां परशुराम जी कहते हैं कि मैं तेरे को केवल बालक समझ के कुछ नहीं कह रहा हूं, केवल मुनि जब जान ही मोहि, तू मेरे को सिर्फ एक मुनि समझ रहा है, जानता नहीं है मेरे बारे में कि मैं कौन हूं। और उसके बाद परशुराम जी कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। वह कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और 21 बार क्षत्रियों से विहीन करने वाला हूं। मैंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रिय विहीन करके और ब्राह्मणों को पृथ्वी दान में दी है। भुजबल भूमि भूप विनुकी नहीं, विपुल बार महिदेव ने दीनी। यहां पर वह कहते हैं कि अपने भुज बल से पूरी भूमि जीतकर और महिदेवन मतलब ब्राह्मणों को मैंने दान में दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। वह कहते हैं कि सहस बाहु यानी 1000 भुजा धारण करने वाले उस शत्रु को भी मेरे इस फरसे ने काटा है। और परशु बिलोक महीप कुमारा, हे राजकुमार इस परशु को मेरे देखो, जिसने सहस्त्र बाहु जो कि उनका परम शत्रु था उसको उन्होंने मारा था, उसी के बारे में वह समझाते हैं। मातु पिता ही जनी सोच बसे, करसी महिष किशोर, गर्वन के अभ्रक दलन है, परशु मोर अति घोर। और वह पुनः कहते हैं कि अपने माता पिता का ध्यान कर, और क्यों उन्हें परेशान करना चाहता है। मेरा परशु इतना खतरनाक है या इतना भयानक है जो गर्भ में पल रहे बच्चे तक को मार सकता है या मिटा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहसी लखन बोले मृदुवानी, अहो मुनीजु महावटवानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। बेहसी लखन बोले मृदुवानी, पुनः बेहसी मतलब पुनः हंस के लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि आप क्या चाहते हैं, आप एक फूंक से पूरा का पूरा पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं क्या। यानी लक्ष्मण जी अपने आप को यहाँ पहाड़ यानी तुलसीदास जी यहाँ लक्ष्मण जी को पहाड़ से तुल्य कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखे मरी जाहि। यहाँ कोई कुम्हड़ा अर्थात एक फल होता है जिसको तर्जनी उंगली दिखाने से वह सड़ जाता है। वही लक्ष्मण जी कह रहे हैं उदाहरण के रूप में कि यहाँ कोई कुम्हड़ा का फल नहीं है जिसको आप अपनी तर्जनी उंगली दिखाएं और वह सड़ के मर जाए। देखी कुठारु सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ विलोकी, जो कछु कहो सहो रस रोकी। अभी तक मैं आपको क्षत्रिय समझकर और आपके धनुष और फरसे को देखकर जो कुछ कह रहा था इनको ही देख के कह रहा था, परंतु जैसे ही मैंने आपका जनेऊ अर्थात जो कि ब्राह्मण लोग पहनते हैं वह जनेऊ देखकर मैं अब अपने वाणी को शांत करता हूं और आपसे क्षमा याचना करता हूं। सुर महेश्वर हरिजन अरुगाही, हमरे कुल इन पर न सुराही। बांधे पापू अपकीरति हारे, मारत हूं पा परि तुम्हारे। अर्थात वह कहते हैं कि जो भजन करते हैं, जो गौ होती है और जो गरीब होते हैं, इनको हमारे कुल में नहीं मारा जाता है, क्यों, इससे हमारी ही अपकीर्ति होती है। सुर महीश्वर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराही। बांधे पापु अपकीर्ति हारे, अपकीर्ति मतलब अपमान होता है उनके कुल का। मारतहु पा परि तुम्हारे, कोटि कुशल सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनहु धनु बाण कुठारा। वह यहाँ पर लास्ट में कहते हैं कि कोटि मतलब आपके जो शब्द हैं वह एक कड़वी वाणी की तरह है, इसलिए आपको धनुष और फरसे रखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने शत्रु को केवल मात्र अपनी वाणी से ही मार सकते हैं। उसके बाद वह कहते हैं जो भी लोग अनुचित को क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। और इतना कहकर वह कहते हैं कि अभी तक मैंने जो भी अनुचित कहा हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं, क्योंकि मैं अभी तक आपको एक क्षत्रिय समझ रहा था।